बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है कि मैंने 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिया और किस लिए और क्यों लिया है। तो मैं एक पहली चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कोई 11th में जा रहा है और सब्जेक्ट डिसाइड करने में कंफ्यूजन है तो वो सबसे पहले अपना करियर डिसाइड करे। जब तक आपको आपका करियर नहीं पता होगा तो आप तक सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मेरा करियर क्या है। तो अभी मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, जो सब्जेक्ट मैं अभी आपको बताऊँगी। तो पहले बताते हूँ मैं 11th कैसा है। 11th मतलब मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। तो जब मैं 11th में गई तो पहले ही दिन चैप्टर स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि इस पहले दिन इंट्रोडक्शन होगा, पहला दिन स्कूल में एंजॉय करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। पर लेकिन मेरे टीचर्स ने बताया कि अब तुम लोग को कोई छुट्टियाँ नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक इनफैक्ट समर वेकेशन मेरी भी 10 या 15 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी, ऐसा बोला गया हमें। पर मैं तो छुट्टी लेने वाली हूँ। तो पहले ही दिन मैं स्कूल गई। फिर उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट किया। वो सब्जेक्ट्स को ऐसा लग रहा था, फील रहा था कि ये तुम पहली बार पढ़ रही हो। नाइन्थ में बोला गया था कि ये सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स जो होंगे 11th में होंगे। हाँ, 11th में है, पर लेकिन पहला पहला चैप्टर वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हो। तो ये थोड़ा 11th थोड़ा हार्ड होगा। वैसा नहीं है कि तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा। अगर आप दिन में रोज़ पढ़ रहे हैं 5-5 घंटे तो ये इट्स सो इजी इवन। बट लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है 11th। इनफैक्ट 12th से भी हार्ड है 11th। क्या ये 11th 10th से डिफरेंट है? हाँ, बहुत डिफरेंट है। जब मैं 10th में थी तो मुझे लगता था कि 10th कितना हार्ड है, पता नहीं मेरा क्या होगा, बोर्ड्स में कैसे नंबर आएंगे। वैसे तो रिज़ल्ट अभी निकला नहीं है, निकल जाएगा 2-3 दिन में। तो जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो मैं उसका वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मेरे कितने परसेंटेज आए क्लास 10th के बोर्ड्स में। तो 10th से जब हम 11th में आते हैं तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप 11th में आओगे तो आपको लगेगा कि 10th इज़ सो ईजी, बहुत हलवा। क्योंकि आप जब 10th में जाते हो तो आपको लगता है कि ये बहुत हार्ड है, क्योंकि आपके पास बोर्ड है, बोर्ड देना रहता है। पर लेकिन जब आप उस चैप्टर्स पढ़ते हो तो वो बहुत ईजीज है, बहुत ईजी। तो मेन क्वेश्चन, मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया? मैंने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जो हार्ड है, ऊपर से भी हार्ड है, हार्ड पे हार्ड है। तो हमारा सब्जेक्ट है पीसीएमबी। मैंने पीसीएमबी चूज़ किया क्योंकि इसका ये कारण है क्योंकि मेरे पास कोई एक डिसाइडेड करियर नहीं है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ या मैथ्स में जाऊँ। तो मैंने सोचा कि पीसीएमबी ले लेते हैं, जिससे मैं बायो और मैथ्स दोनों पढ़ूंगी। इन द फ्यूचर अगर मेरा चयन ग्रो नहीं होता है या मेरे पास कोई चॉइस नहीं होता है तो मैं मेडिकल का भी पढ़ाई कर सकती हूँ और इंजीनियरिंग का पढ़ाई भी कर सकती हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, इन बायो पे थोड़ा कम, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट है, बस मुझे सुई से डर लगता है, यही कारण। और मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जैसे कि डाटा साइंटिस्ट और भी बहुत जैसे ऐसे करियर है जो बहुत इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मेरा भी मन करता है कि हाँ, मैं उस पर फोकस करूँ। तो इसलिए मैंने मैथ्स पे फोकस करने का सोचा है कि मैथ्स पे फोकस करूँगी, इंजीनियरिंग के साइड जाऊँगी और कुछ ना कुछ फिर करूँगी। तो मैंने इसलिए पीसीएमबी चूज़ किया है। वैसे तो मेरा कोई अभी डिसाइडेड है नहीं कि मैं कौन सा करियर चूज़ करूँगी, वो तो जब मैं 12th पास कर जाऊँगी उसके बाद ही डिसाइड करूँगी। जिसमें मेरा मन लगेगा मैं उसमें जाऊँगी। तो इस हिसाब से मेन पॉइंट इस पे ज़्यादा है कि आपका मन किस में लगता है। मेरा मन तो मैथ और बायो दोनों में लग रहा है, तो मैं क्यों ना दोनों लूँ। जब ऑप्शन है तो मैंने दोनों चूज़ किया। और मुझे पता है ये बहुत हार्ड है, मैथ तो हार्ड ही था। जिस हिसाब से 10th में बोर्ड हुआ है और उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे वो उसके हिसाब से तो मैथ बहुत हार्ड है, पर ट्राई कर ही सकते हैं, भरोसा रहना। चलो अब मैं क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ जो 11th, जैसे ही आप 11th में जाते हो तो आपके दिमाग में आता ही है। तो डिड आई चूज़ द राइट स्ट्रीम? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, मैंने एक सही स्ट्रीम चूज़ किया है, क्योंकि वो दोनों ही स्ट्रीम अच्छे हैं, बायो और मैथ्स दोनों ही अच्छे हैं और वो मेरे करियर के लिए भी अच्छे ही होंगे। सो वाई इज़ क्लास 11 सो हार्ड? बिकॉज ये एक ऐसा पड़ाव है 11th जिसमें आपका करियर डिसाइड होता है। आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हो कि वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा इन द फ्यूचर। सो वाई डज एवरी वन सडनली बिकम सीरियस? भाई साहब, ये तो बहुत बहुत ही
हार्ट टचिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जैसे अभी तो मैं बैठ रही हूँ मैथ क्लास में ही, तो बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि मेरा कहीं स्टैंडर्ड ही नहीं है। भाई साहब वो ना जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और मेरे दिमाग से कुछ आ ही नहीं रहा। मेरे दिमाग में बस ऐसे ब्लैंक हो रखा है कि भाई साहब ये पढ़ के आ रहे हैं। ऊपर से मैं पहले दिन गई, फिर उसके बाद बीच में मैंने गैप ले लिया, फिर उसके बाद सीधा 1 हफ्ते बीते, फिर उसके बाद मैं गई और टीचर्स ने एक एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया, सीधा दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट है उस सब चीज़ को समझना, तो बहुत हार्ड है भाई। और वो सब सीरियस हैं उन अपने करियर के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही अब पास होते हैं। Why do I feel low even after studying? क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। इज़ इट ओके टू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर आउट? हाँ, ये सही है। आप अगर आप ज़्यादा रिसर्च करोगे, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानोगे एज अ कंपटीशन, कि उसके अंदर कितना कंपटीशन है, कितने लोग बैठते हैं, तो आपको लो फील होगा। जैसे कि जेई में ही 18 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जेई का फॉर्म भरते हैं, और जब आपको ये पता चले कि 28 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से 48,000 का सिलेक्शन होता है, उसमें से भी 18,000 तक बच्चों को अपना मन का कॉलेज मिलता है, तो इसको आप जान के आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, जो आपको अंदर से ऐसे 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 से तोड़ेगा। तो उससे अच्छा तो ना ही जानो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने पीसीएम भी लिया है और किस लिए लिया है उस सब। और आप अगर 11th में जा रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि 11th बहुत इजी है, और ये भी मत सोचना कि बहुत ही हार्ड है, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने इस करियर के हिसाब से फोकस करके पढ़ाई करेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे और रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे, अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, अपने करियर से ऑनेस्टी दिखाएंगे, सब इजी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मैं बताती रहूँगी कि मेरा टाइम और मेरी जर्नी कैसे चल रही है। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, मुस्कान चौधरी 7। तो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी क्लास 11th।